अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम गए जी P&Q और साथ ही गार्डन सेंटर है, वहाँ पर गए। तो P&Q जो वहाँ पर हमने देखा, ऑनेस्टली सरप्राइज हो गए। किचन सेल, ब्यूटीफुल प्लांट्स और गार्डन डेकोर एनिमल्स। लेकिन क्या हमें अपने प्लांट्स मिलेंगे या नहीं, चले देखते हैं अंदर जाके। तो ये गार्डन सेंटर था, साथ ही इसके P&Q है। जैसे ही हम P&Q के अंदर एंटर हुए, सबसे पहले डिफरेंट साइजेस और डिज़ाइन के पॉट्स नज़र आए और साथ ही आर्टिफिशियल प्लांट्स और कलरफुल फ्लावर्स का सेक्शन था। इंडोर प्लांट्स इतने ब्यूटीफुल थे कि देख कर ही बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो सबसे पहले ये सीड से आप डिफरेंट फ्लावर्स के सीड्स यहाँ से ले सकते हैं। इंडोर प्लांट सेक्शन था जिसमें एंटर होते ही सबसे पहले आपको फ्रेश और नेचुरल सी खुशबू फील होती है जो पूरे एनवायरनमेंट को रिफ्रेशिंग बना देती है। यहाँ हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, जहाँ छोटे और बड़े इंडोर प्लांट्स ब्यूटीफुली डिस्प्ले किए गए होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, जैसे कि स्नेक प्लांट्स मिलते हैं। ये प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस होता है और एयर प्रूफाइंग के लिए मशहूर है। इसके लॉन्ग अपराइट लीव्स मॉडर्न लुक देते हैं। पीस लिली भी था और मनी प्लांट भी यहाँ पर था। पीस लिली जो होता है वो वाइट एलिगेंट फ्लावर्स के साथ ये प्लांट इंडोर स्पेसिस को क्लासी और काम फील देता है। बहुत सारे प्लांट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, दिल तो कर रहा था सारे उठा के घर ले जाऊँ। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो स्मॉल पॉट्स में लगाए जाते हैं। स्मॉल पॉट्स में ये प्लांट्स बहुत क्यूट लगते हैं और उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो ज़्यादा केयर नहीं कर सकते इन प्लांट्स की। तो ये इतने फ्लावर्स मुझे इतने पसंद आ रहे थे, मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहे थे। और ये स्नेक टाइप था कुछ। फ्लावर सिर्फ देखने में ही प्यारे नहीं लगते, इनकी खुशबू और कलर्स इंसान को स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। नेचर का हर फूल एक छोटी सी मास्टरपीस है, इसलिए जब भी ट्रैवल करें फ्लावर्स को तोड़ने के बजाय उनकी ब्यूटी को कैमरे में कैप्चर कर लें। उसके बाद ये हैंगिंग और क्लाइंबिंग दोनों तरह से ग्रो होता है और घर की वॉल्स या शेल्फ्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो ये हैंगिंग वाला है, क्योंकि मुझे हैंग करना फ्लावर्स को या प्लांट्स को मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर एलोवेरा भी। आगे बढ़ते हैं तो पॉट्स का सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ डिफरेंट डिजाइन और मटेरियल्स के पॉट्स अवेलेबल होते हैं। सिरेमिक पॉट्स ग्लॉसी और मैट फिनिशेस के साथ बहुत एलिगेंट लुक देते हैं। वुडन भी होते हैं, स्टोन भी होते हैं, हैंगिंग बास्केट्स भी मिल रही थी वहाँ पर, तो बहुत अच्छी लग रही थी। हर डिफरेंट साइजेस के पॉट्स और कलर्स में अवेलेबल मिल जाते हैं, तो जो घर के इंटीरियर स्टाइलिंग के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। ये गार्डन सेंटर सिर्फ प्लांट्स का नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेचर एक्सपीरियंस है, जहाँ हर कॉर्नर आपको फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी फील करवाता है। फिर हम किचन सेक्शन में पहुँचे और यहाँ से लगी हुई थी डिफरेंट किचन एक्सेसरीज, स्टोरेजेस आइटम्स और बहुत सी यूजफुल चीज़ें डिस्काउंट पर अवेलेबल थी। हर कैटेगरी का अपना अलग सेक्शन था, इसलिए शॉपिंग करना भी बहुत ईजी लग रहा था। और सेल्स देख के तो मेरा तो दिल कर रहा था किचन के लिए कुछ आइटम्स बाई कर लूँ, बट अभी मुझे नीड नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। होम डेकोर और DIY सेक्शन एक्सप्लोर किया, जहाँ घर के लिए डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें थी, तो हर हिस्से में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमने गार्डन लाइट्स वाले सेक्शन में भी गए। आउटडोर लाइट्स की बहुत ही प्यारी डिज़ाइन थे जो गार्डन की को रात में बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। P&Q के बिल्कुल साथ ही गार्डन सेंटर था, वहाँ गार्डन डेकोरेशन के लिए क्यूट डेकोरेटिव एनिमल्स, स्टैचूज़ और ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे। ये सब गार्डन को बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं। फिर हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे, हर टाइप के इंडोर और आउटडोर प्लांट्स अवेलेबल थे, लेकिन जो स्पेसिफिक प्लांट्स हमें चाहिए थे वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी नहीं मिले। इसलिए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम फिर ज़रूर ट्राई करेंगे। गार्डन सेंटर सिर्फ फूल खरीदने की जगह नहीं होती, यहाँ इंडोर और आउटडोर प्लांट्स की बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है। हर प्लांट का अपना केयर रूटीन और एनवायरनमेंट होता है। हर प्लांट को रोज़ पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उनकी केयर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने घर या गार्डन को ग्रीन बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्लांट भी बहुत बड़ा डिफरेंस ले आ सकता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर बाई करेंगे, जहाँ से जब हमारे प्लांट्स, हमारी मर्ज़ी के प्लांट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट डे। आज हम निकल पड़े हैं मैनचेस्टर से ओल्डहम के ग्रीनफील्ड साइड पे। कभी कभी बस घर से निकलना ही मूड फ्रेश कर देता है, और आज का प्लान भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही ग्रीनफील्ड की तरफ पहुँचे, वेदर ने दिल ही खुश कर दिया। ठंडी हवा, बड़े बड़े पहाड़ और हर तरफ इतना सुकून के लग रहा था, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली लीव पर चला गया है। रोड भी इतनी खूबसूरत थी कि हर थोड़ी देर बाद दिल करता था गाड़ी रोक कर बस व्यू एंजॉय करें। यूके का वेदर वैसे तो सरप्राइज देता ही रहता है, लेकिन आज लग रहा था कि वो भी हमारे फेवर में था। तो अब मेरी एक ही आदत है ना कि मैं हर खूबसूरत जगह पे रुक के फ़ोटोज़ लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड, उनका बस चले तो वो डेस्टिनेशन पर 5 मिनट में पहुँच जाएँ। हर 2 मिनट बाद आवाज़ आती थी, जी चलो भाई कितना टाइम लगाओगी। मैं कहती थी कंटेंट बना रही हूँ ना, थोड़ा सा प्लीज़ सब्र कर लें। उनका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वॉक से ज़्यादा उनकी पेशेंस की एक्सरसाइज हो रही है। तो यूके में आने के बाद ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था जो मैं अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से पहाड़ों पर गई थी, क्योंकि मुझे पहाड़ और ये ग्रीन फील्ड्स मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना बिजी कर देती है कि हम सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं होती। असली खुशी उन लम्हों में होती है जब आप अपने किसी अपने के साथ सुकून से बैठकर बात करते हैं, वॉक करते हैं या बस खामोशी इंजॉय करते हैं। आज हम टफ स्टोन की इस खूबसूरत जगह पर हैं और हमें एहसास हुआ कि लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हर दिन किसी न किसी बात पर शुक्र
अदा करना चाहिए और अपने रिश्तों को वक्त देना चाहिए। इतनी ड्राइव करने के बाद ऑब्वियसली रिवार्ड तो बनता था, इसलिए हमने आइसक्रीम ले ली। यूके की ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। लोग कहते हैं ठंड में आइसक्रीम मत खाओ, हम कहते हैं मूड अच्छा हो तो सीज़न मैटर नहीं करते। अब आइसक्रीम एंजॉय करते हुए हम व्यू को भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जरा सीनरी का व्यू ले रहे थे, अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे, तो मैं इनकी वीडियो ले रही थी, ये मेरी लेने लगी यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सीनरी को एंजॉय कर रही थी, अपनी रील्स बनवा रही थी, पिक्चर्स ले रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इतनी गर्मी भी नहीं थी, मतलब बहुत ठंड थी यहाँ पर। इस जगह पर बहुत सुकून था, और स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ जब आप आए हूँ तो बहुत ही सुकून फील होता है। और एक अच्छा हस्बैंड भी एक जन्नत से कम नहीं है। तो पैसा दोबारा कमाया या जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी और अपनों की कदर करने की तौफीक दे, आमीन। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम वॉक पर निकलते हैं तो घर की टेंशन थोड़ी देर के लिए खुद ही कम हो जाती हैं? तो हस्बैंड कहते बिल्कुल, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ हम होते हैं, नेचर होती है और सुकून ही सुकून होता है। तो मुझे लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ को रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर साथ वॉक करनी चाहिए, सिर्फ बात करने के लिए, बिना फ़ोन के। तो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा वक्त, एक वॉक और दिल से की गई बात ही काफ़ी होती है। अगर हम एक दूसरे को टाइम देना ना छोड़ें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी नहीं लगती। तो आज का मैसेज यही है, अपने पार्टनर के लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि यादें चलकर बनती हैं, जल्दी में नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें अपने पार्टनर के साथ, अपनों के साथ। तो और अच्छी अच्छी खुशियाँ शेयर करें एक दूसरे के साथ, अपनों का ख्याल रखें और अच्छे इस तरह से हमारी तरफ व्यू भी एंजॉय करें। यहाँ फिर हमने आराम से वॉक एंजॉय की, कहीं जल्दी नहीं थी, बस नेचर को एंजॉय किया, फ्रेश एयर ली, बर्ड्स की आवाज़ सुनी और कुछ देर के लिए फ़ोन साइड पर रखकर सिर्फ मोमेंट को फील किया। इसलिए मुझे ग्रीनफील्ड बहुत पसंद है, इतना पीसफुल लगता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ से लेक का व्यू इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत लगता है। तो जैसे यहाँ पर हम पहुँचे थे तो सच कहूँ तो दिल खुश हो गया, इतना साफ पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड का हिस्सा हो। कभी कभी नेचर इतनी खूबसूरत होती है, इंसान बस कुछ देर खामोशी और उसे देखता ही रह जाता है। हर एंगल से व्यू अलग और हर व्यू पिछले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। कैमरा जितनी ब्यूटी कैप्चर कर रहा था, असल में उससे कहीं ज़्यादा प्यारा मंजर था। अपनी जगहों पर, ऐसी जगहों पर आकर हम महसूस होता है कि ज़िंदगी की असली लग्जरी ब्रांड चीज़ें नहीं हैं, सुकून के लिए यही लम्हे काफ़ी होते हैं। मैं हर 2 मिनट पर कहती थी बस एक और वीडियो प्लीज़, एक और फ़ोटो, और मेरे हस्बैंड का स्टैंडर्ड जवाब था, ये तुम्हारा लास्ट फ़ोटो है, कब आता है? मैं आराम से चल रही थी क्योंकि हर व्यू एंजॉय करना था और मेरे हस्बैंड का लग रहा था कि मैं वॉक नहीं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ। ये ट्रिप हमें याद दिला गया कि खुशी हमेशा किसी एक्सपेंसिव प्लान में नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी ड्राइव, एक प्यारी सी लेक, ठंडी हवा और एक आइसक्रीम और अपना फेवरेट इंसान के साथ ही सब कुछ होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ग्रीनफील्ड ट्रिप पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आज का व्लॉग कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय करते रहिएगा और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा।